हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट ज्ञान चैनल। एक न्यू आईपीओ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड जिसका नाम है कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट, शॉर्ट में इनविट। कंपनी 7 जनवरी से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो रही है। तो आइए बात करते हैं कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का जीएमपी कितना चल रहा है और कंपनी के फाइनेंशियल्स कुछ लास्ट ईयर्स में कैसे रहे हैं और क्या आपको ये इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, और अगर ये आईपीओ आपको अलॉट होता है तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता है। तो कंपनी के बारे में अगर समझे तो कंपनी बहुत रिसेंटली, मतलब 2 साल पहले ही बनी है। कंपनी है कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट, एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। यह HNAI हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, नितिन गडकरी जी को आप सब जानते ही होंगे। सेंट्रल PWD, जो PW डिपार्टमेंट होता है, काफ़ी सारे जो बिल्डिंग्स या गवर्नमेंट रेसिडेंट्स को PWD डिपार्टमेंट ही बनाती है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवे ट्रांसपोर्ट के जो और भी अन्य काम हैं, रोड्स के अलावा भी जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काम हैं, उन सब के लिए कंपनी पूरे देश के लगभग 19 स्टेट्स में हाईवे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। तो जानते हैं कि इनविट क्या होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक तरह से एक म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। म्यूचुअल फंड जैसे होते हैं, उसमें आप छोटे इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं, QIB क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स जो होते हैं, बहुत बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपना पैसा लगाते हैं और आपको यूनिट एलोकेट कर दी जाती है। और फिर वो म्यूचुअल फंड कहीं उस पूरे पूल को, जो भी फंड आया है इन्वेस्टर्स के थ्रू, उसको कहीं अच्छे ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर देंगे। हो सकता है बॉन्ड में, गोल्ड में, स्टॉक मार्केट में एक पोर्टफोलियो बना लेंगे और उसको इन्वेस्ट कर देंगे। और उसके अकॉर्डिंग जितना भी उनको रिटर्न प्राप्त मिल रहा होगा, जितना रिटर्न आ रहा होगा, उसका आपको कुछ प्रपोर्शन इक्वली आपके यूनिट्स के बेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सेम वही काम इनविट का भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का। तो ये भी सेम उसी तरह काम करेगी कि रिटेल इन्वेस्टर सब, पहले क्या होता था कि जो हाईवेज होते थे, रोड्स होते थे, या जो भी अदर भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, तो उसमें बड़े इन्वेस्टर्स ही इन्वेस्ट करते थे, बैंक्स ही इन्वेस्ट करते थे, या तो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती थी। और उसका रेवेन्यू भी पूरी तरह से, जो भी टोल कलेक्शन या जो भी रेवेन्यू जनरेट होता था, वो पूरी इन्हीं लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। नितिन गडकरी जी जो हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना फास्ट और इतना ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहते हैं, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत होगी। लगभग 5 से 7 लाख करोड़ का उन्होंने टारगेट रखा है कलेक्ट करने का और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का। तो इतना ज़्यादा फंड इकट्ठा करने के लिए वो ये आइडिया लाए थे इनविट का, मतलब म्यूचुअल फंड का आइडिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो अब क्या होगा, इससे कि रिटेल इन्वेस्टर रोड और हाईवेज में ईजिली इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे और उसके रिटर्न्स जो हैं उसका लाभ उठा पाएंगे। तो अगर इनविट की बात की जाए तो कंपनी प्रोजेक्ट्स जैसे सड़क हुई, बिजली के प्लांट्स हुए, ट्रांसमिशन लाइन्स हुई, पाइपलाइंस हुई, इन्वेस्टमेंट करती है। तो ये सिंपल एक म्यूचुअल फंड जैसे होता है, वैसे ही रिटेल इन्वेस्टर से और कुछ क्वालिफाइड बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे पैसा लेके इनविट एक पूल बनाएगी और उसको जाके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड वर्क्स हो रहे होंगे इन्वेस्ट करेगी, और जो भी रिवेन्यू जनरेट होगा उसको सेम म्यूचुअल फंड की तरह ही जो इन्वेस्टर्स को जितनी यूनिट्स एलोकेट की गई होंगी उसके रेशियो पे उस प्रॉफिट को या रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। कंपनी ने एंकर बुक के माध्यम से 27 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से 703 करोड़ का फंड इकट्ठा किया है। और अगर एंकर इन्वेस्टर्स की बात की जाए, कौन कौन से एंकर इन्वेस्टर्स रहे हैं, तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस, क्वांट म्यूचुअल फंड, SBI लाइफ इंश्योरेंस, NPS ट्रस्ट, HDFC म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, नुआमा मल्टी एसेट स्ट्रेटजी रिटर्न फंड, कोटक महिंद्रा ट्रस्टी, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, बड़ौदा PNB, पीको कैपिटल। ये जो बहुत ही नामी म्यूचुअल फंड्स या ट्रस्ट रहे हैं वो सब इनके एंकर इन्वेस्टर्स हैं। अगर कंपनी के IPO डिटेल्स की बात की जाए तो कंपनी 7 जनवरी से 9 जनवरी तक इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन रहेगी। और कंपनी ने अपना प्राइस रेंज डिसाइड किया है 99 to 100 रुपीज़ का, और लॉट साइज रखा है 150 रुपीज़ का। तो मिनिमम आपको 14,850 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इस IPO के में अप्लाई करने के लिए। अगर कंपनी के फाइनेंसेस की बात की जाए तो कंपनी का रेवेन्यू 2022 में 1908 करोड़ का था, जो कि 2023 में मार्जिनली बढ़कर 2033 करोड़ का हो गया। बट 2024 में आपको सडन ड्रॉप देखने को मिला रेवेन्यू में, लगभग 30% डाउन होकर 1485 करोड़ का ही बचा। वहीं अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट भी 2022 में 125 करोड़ का था, जो कि 2023 में काफ़ी शार्प ग्रोथ देखने को मिली और लगभग 497 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। बट फिर वैसे रेवेन्यू का ट्रेंड फॉलो करते हुए
प्रॉफिट में भी 2023 कंपैरिजन में काफ़ी शार्प करेक्शन होते हुए 125 करोड़ से प्रॉफिट बचा। अप एंड डाउन दोनों रेवेन्यू और प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। कंपनी के टारगेट्स बहुत अच्छे हैं, कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ अच्छी है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड स्टॉक सारे आप देख रहे होंगे पिछले 2-3 साल में, या जब से मोदी गवर्नमेंट चल रही है काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं। और नितिन गडकरी अगर इस स्टॉक से जुड़े हुए हैं तो उनका तो आप टारगेट या विजन जानते ही हैं कि इंडिया की जो रोड्स हैं उनको सबको वेस्टर्न मॉडल में काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड देना चाहते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी इस कंपनी की ग्रोथ पॉसिबल है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।